तो रजब भट्ट ने बताया है कौन सा बिग ब्रदर है। रजब भट्ट को कौन सा बिग ब्रदर लेके आया, जैसे को जो बिग ब्रदर मिला है, ठीक है, क्या वही है जो रजब भट्ट का भी बिग ब्रदर है, या केस करवाया जाता है, ठीक है, इसके बदले में उनको भारी जुर्माना होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लोगों को इस चीज की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि रजब भट्ट को कौन सा बिग ब्रदर लेके आया। जैसे डक्की को बिग ब्रदर ने छुड़ाया, अब लोग इस चीज के भी पीछे हैं कि डक्की को जो बिग ब्रदर मिला है, ठीक है, क्या वही है जो रजब भट्ट का भी बिग ब्रदर है, या फिर इसका कोई और बिग ब्रदर है। बिग ब्रदर चल रही है कि रजब भट्ट को अब तक कौन बचा रहा है, कौन सा बिग ब्रदर है। तो रजब भट्ट ने बताया है कौन सा बिग ब्रदर है, वीडियो देखो जरा। रजब साहब पाकिस्तान वापस आए कि लाए गए? नहीं लाए नहीं गए, खुद आए अपनी मर्जी से आए हैं। ठीक है, अपने बड़े भाई की जो है वो कमांड से आए हैं, अपने वकील साहब। आजकल जो बिग ब्रदर वाला ट्रेंड चल रहा है, मियां साहब जो है आपके वकील होने के साथ साथ बिग ब्रदर भी हैं। बिग ब्रदर जो ये ट्रेंड से पहले वाले थे ना, बिग ब्रदर जिसे बड़ा भाई कहते हैं, वैसे बड़े भाई आजकल मुश्किलात से बचाने वाला अल्लाह के बाद बिग ब्रदर जो चल रहा है वही है। फिलहाल मेरे जो लीगल प्रोसीडिंग है वो बड़े भाई। फिलहाल से मुराद के मैं मुस्तकबिल में आपकी तब्दीली कर सकते हैं। मैंने मेरी क्या मजाल है, मैं कह रहा हूँ मेरे पहले भी यही थे, अभी भी यही हैं जो लीगल प्रोसीडिंग सारे लीगल मामला देखते हैं। बाकी सब भी बिग ब्रदर हैं। आपको अच्छी खबर मेरे बारे में चला देंगे, आप भी बिग ब्रदर हैं। सर हम तो बिल्कुल सच दिखाते हैं। अच्छा, आपने बहुत सारी जगह पे कोट किया है कि लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं और बहुत सारे लोग मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। मैं अपने मुखालफिन को ये पैगाम देना चाहता हूँ, आखिर दिल में और दिमाग में बात है क्या रजब भट्ट साहब? कौन लोग हैं जो आपके पीछे पड़ गए और आपको क्या लगता है कि इन सारी चीज़ों के पीछे है क्या और आपकी अपनी नीयत क्या है? उस वीडियो के हवाले से भी इसको भी जरा क्लियर कर। किस वीडियो के हवाले से? जो आपने जिस हवाले से केस चल रही है 295C के हवाले। वो 1.5 साल पहले की वीडियो है, 1.5 से पौने 2 साल पहले की वीडियो है। तब बिल्कुल स्टार्टअप था टिकटॉक का, और वो 2 लाख प्लस क्रिएटर्स ने वो वीडियो बनाई हुई है, जो कि मेरे बहुत सीनियर है। मैं वो वीडियो दिखा भी सकता हूँ। जब वो एक ट्रेंड चला, तो ट्रेंड सब फॉलो करते हैं, हमने भी फॉलो किया था। उस टाइम पे वो वीडियो बनाई थी, और साल पहले जो अभी कंप्लेनेंट है उन्होंने कंप्लेंट दायर कर दी। पहले लाहौर में हुई, फिर उसके बाद भी कराची में हुई। उसके पीछे कोई नीयत नहीं थी, और वैसे भी मोमिन गिराने का बच्चा हूँ मैं, तो सोच समझ के कोई ऐसी चीज़ कर ही नहीं सकता, ठीक है। और ना ही ये कोई कंप्लेंट बनती है, तो उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि मैं तौबा नौज़ बिल्ला तौहीन नमाज़ या तौहीन रिसालत करूँ, ठीक है। इन्होंने अपनी तरफ से जो है क्लियर किया है। अंदाजा था कि मुझ पे मुकदमात बनेंगे। जी, पहले मियां बिलाल साहब ने किया, फिर अब रियासत रंगी ने उठ के कर दिया, ठीक है। अब ये केस नहीं मुझे समझ आती। चलो एक केस में अगर बंदे की सुनवाई अच्छी ना हो, उसको लगता है कि यार मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, वो बड़ी अदालत में दोबारा से अपील कर देता है। अब ये एक अलग ही ट्रेंड चल पड़ा है, ठीक है। एक अदालत में आप बरी हो, फिर दूसरी अदालत में कोई उठ के नया मतलब केस कर देता है, ये चल रहा है। खैर मियां अशफाक साहब इस बारे में क्या राय रखते हैं कि रजब भट्ट पे ये सारे जो मामला चल रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती है, वीडियो देखो जरा। 3 मुकदमात पहले लाहौर में दर्ज हो चुके हैं, और तीनों मुकदमात की कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन के दौरान और कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशल स्क्रूटनी होने के बाद वो मुकदमात जो हैं वो इखराज हो चुके हैं। अब ये मुकदमा खारिज हो गया। अब हमें बुनियादी तौर पर चाहिए तो ये है कि जो लोग हमारे खिलाफ जाली दरख्वास्तबाजी या फ्रिवलेस लिटिगेशन फाइल करते हैं, हम उनके खिलाफ काउंटर सूट फाइल करें, ताकि उनको भी जो है वो डैमेजेस जो हैं वो पे करने पड़े, और उनको भी हमें जो डेफेमेशन जो है उन्होंने कॉज की है उनको क्रिमिनल डेफेमेशन के तहत हम प्रोसिक्यूट भी करें। यानी आप दिफा नहीं करेंगे बल्कि काउंटर भी करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ माजी में हमें ऐसा, चूंकि हमारे मुकदमात जो हमारे खिलाफ बेबुनियाद दर्ज कराए गए हैं वो खारिज हो चुके हैं, तो हमें माजी में शायद ऐसा कर लेना चाहिए था। लेकिन हमने बड़ा दिल दिखाते हुए जो है वो काउंटर प्रोसीडिंग जो है, जिन लोगों ने हमारे खिलाफ बेबुनियाद कंप्लेंट्स दर्ज कराई, उनको हमने नहीं काउंटर जो है प्रोसिक्यूट किया। अब लेटेस्ट जो है सिनेरियो में आप जानते हैं कि एक जो आपने जिस तरह बताया कि जो पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनमें से रजब जो हैं। अच्छा, पता क्या है कि ये जो वकील है ना, ये तो ये सोचते हैं चलो जी हमने अदालत में जाना ही है, और जहाँ दूसरे किसी क्लाइंट की पेशी भुगतनी है, ठीक है, चलो साथ अपने भी भुगत लेंगे। कुछ मामला ऐसा होना चाहिए कि ये जो मतलब झूठे इल्ज़ामात या फिर ऐसे उठ के कोई केस करवाया जाता है, ठीक है, इसके बदले में उनको भारी जुर्माना होना चाहिए। फिर लोग सोचेंगे कि अच्छा भाई अब हमने केस करवाने से पहले सोचना है, हम यूं ही उठ के किसी पे भी फेमस होने के लिए एफआईआर नहीं दे सकते, मुकदमा नहीं दर्ज करवा सकते। तो कुछ ऐसा सीन होना चाहिए। बाकी ये पहले भी अगर एक्शन ले लेता जो लोग इसकी मतलब खिलाफ ऐसे ही जो केस कर रहे हैं, जैसे आयशा जट्ट होगी, ठीक है, और भी बड़े मामला आते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ अगर इसने एक्शन लिया होता तो मे बी इन फ्यूचर जो इस पे जो केसेस हैं वो कम होते हैं, ठीक है। सामने वाले करवाने से पहले सोचते हैं कि अच्छा यार इसका रद्द अमल भी होगा, सारा न्यूटन का लॉ अप्लाई होगा, हर एक्शन का रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता था, लेकिन इसने बड़े दिल का मुजाहरा किया। वही बात, इसने कभी किसी पे कोई एक्शन नहीं लिया, तो फिर इस पे एक्शन होते रहे। आपको क्या लगता है कि रजब भट्ट को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो इस पे केसेस करते हैं? जैसे अब देखो ये नमाज वाला केस है ना, कराची में ये नमाज वाला केस चल रहा है, ठीक है। मियां बिलाल साहब ने इसके अगेंस्ट केस किया, फिर इनकी वहाँ पे बातचीत हुई, इसने माफ़ी मांग ली, पूरे पाकिस्तान से माफ़ी मांग ली, और भी इस तरह की वीडियोस थी। फिर असलंगी साहब को भी लगा कि नहीं यार फेम चाहिए थोड़ा सा, तो इन्होंने भी उठ के करवा दिया। आपको क्या लगता है कि इसको भी ऐसा केस करना चाहिए था या नहीं? ठीक है, अब उसी केस के सिलसिले में ये पेश होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जब ये बाहर गया हुआ यूके, ठीक है, इस पे केस चल रहा था, पाकिस्तान आते ही गिरफ्तार किया जा सकता, जबकि ये वहां से हाई कोर्ट से ये वो जो है प्री रेस्ट बेल ना लेके आया था, ठीक है, इसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता था। अब इस बारे में मियां अली इशफाक साहब ने बड़ी डिटेल से बताया है, ठीक है, क्या मामला था, वीडियो
थैंक यू। माजी में इसी तरह की सिमिलर नौयत के मुकदमात जो हैं, जो इन पे लाहौर में दर्ज हुए हैं, वो ऑलरेडी जो हैं वो खारिज हो गए हैं, डिस्चार्ज हो गए हैं। आज जब हम अदालत में जो हैं वो पेश हुए हैं, तो हमने रजब भट्ट चूँकि पाकिस्तान से बाहर थे, आपने रिसेंटली देखा कि इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जाके अपनी प्रोटेक्टिव बेल कराई, जिसमें हमें विदिन 10 डेज़ जो हैं वो लोकल कोर्ट में, लोकल कोर्ट से मुराद के जिस शहर का, जिस इलाके का मुकदमा हो, उसकी मकामी अदालत में जाके जो है वो आपने सरेंडर करना होता है, खुद को कानून के हवाले करना होता है। तो हमने आज अपनी इसी ज़िम्मेदारी का सामना करते हुए कराची की मकामी अदालत में जो है वो सिटी कोर्ट में इनकी प्री अरेस्ट बेल फाइल की है, जो कि ऑनरेबल कोर्ट ने प्रीलिमिनरी आर्गूमेंट सुनने के बाद जो है उसको ग्रांट किया है, जिसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग जो है वो 29 है। इस दौरान हम जो है वो तफ्तीशी इदारों से एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वाली पॉलिसी पे जब उन्हें हमारी ज़रूरत होगी हम उनसे कोऑपरेशन करेंगे, अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे, और हमें इंशाल्लाह यकीन है कि ऐसा कोई कंटेंट जो है सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता जिस नौयत का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये मुकदमा 100% काबिल इखराज है और ये इंशाल्लाह मुकदमा खारिज जिस तरह मियाँ साहब आपने बताया कि मुकदमा वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखना।